मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर किया है। आप इस केस को छोटा ना समझे, इस केस को बहुत बड़ा समझे, क्योंकि ये पैसेंजर टैक्स को लेकर जो है हेरा फेरी यानी गबन हुआ है। आप पैसेंजर टैक्स पे करते हैं, आपकी जेब से ये टैक्स आता है, फिर कैसे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने आपकी जेब से निकले हुए पैसे का जो है वो गबन कर लिया। और अगर बात करते हैं यहाँ पर 2018 से लेकर 2023 की बात करते हैं, इतने लंबे समय से ये गबन जो है वो चल रहा था। फिलहाल के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों ये केस लग गया और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच करना शुरू की और एंटी करप्शन ब्यूरो को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। लोग तो पैसेंजर टैक्स देते रहे, जब आप यहाँ से गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, कोई भी हो वो पैसेंजर टैक्स देता है। जिस तरह से मैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करूं, कोई भी टेम्पो टूर एंड ट्रेवल जो है वो पैसेंजर टैक्स पे करता है। और आप सोचिए पैसेंजर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाना है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाने के साथ आपको बता दें कि पता चलता है कि ये गबन हो गया, तो आप लोग यकीन किस पर करेंगे? ये जितने भी ऑफिशियल्स को तैनात किया गया है, इन ऑफिशियल्स का काम है कि ये मेहनत और ईमानदारी से काम करें। लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से ये काम कर रहे होते तो क्या ही बात थी। हमेशा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा करप्शन, और जम्मू कश्मीर का नाम करप्शन के मामले में काफी ज्यादा हाईलाइट होता है। इस नाम को हाईलाइट करने वाले जो हैं कुछ ऑफिशियल्स ही हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर किया है एक ऑफिशियल के खिलाफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट यानी आरटीओ ऑफिस में। आपको बता दें कि बहुत बड़ा गबन हुआ है पैसेंजर टैक्स को लेकर, जिसकी कीमत लाखों में, यानी हजारों छोड़िए लाखों में चूने लग रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 2018 से लेकर 2023 तक ये चूना लगता रहा। आपको बता दें कि इस मामले में जो है वो केसेस दर्ज किए गए हैं, कुछ सेक्शंस हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। और आपको बता दें कि जो केस रजिस्टर किया गया है वो जूनियर असिस्टेंट है, उनके खिलाफ ये केस रजिस्टर किया गया है। शुरुआती जांच में ही ये सारी चीजें पता चल गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ एलिगेशंस पाए थे, कुछ इरेगुलरिटीज पाई थी कि जो पैसेंजर टैक्स डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के खाते में वो सही तरह से नहीं उगता, चाहे वो डे बुक है, चाहे वो जो जितनी भी रिसिप्ट है वो, उसको लेकर 2018 से लेकर 2023 की अगर मैं बात करूं, मार्च 6 2023 की बात करें, ऑनलाइन ये सारी चीजें जमा होती थी, लेकिन ये सही तरीके से जमा नहीं हुई। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से भी बात हुई है और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि अभी जो स्टेटमेंट के दौरान वेरिफिकेशन चल रही थी उसी में जो है आरटीओ सेक्शन के, यानी जिन्होंने ये गबन किया है ना, उनको आरटीओ सेक्शन का यानी अकाउंट सेक्शन में वो डिप्यूट थे। सोचिए अगर वो अकाउंट सेक्शन में डिप्यूट थे तो उनके पास पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी थी, उनके हाथ में पैसा था, उन्होंने गवर्नमेंट के खाते में डालना था, लेकिन उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि इनसे गलती हुई है, गलती नहीं हुई है, इसे आप कहेंगे कि इन्होंने करप्शन की है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। देखिए, जम्मू से ये सारा पैसेंजर टैक्स कलेक्ट किया गया है। किससे किया गया है? कमर्शियल व्हीकल से और पैसेंजर व्हीकल से जो है ये टैक्स कलेक्ट किया गया है। और इस टैक्स के जितने भी ड्यूज थे वो डिसऑनेस्टली रिस्टोर किए गए हैं अलग खातों में। फिलहाल के लिए जांच चल रही है और कुछ चीजों की अगर मैं बात करूं, एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगी है, जिस तरह से मैनुअल कैश बुक है, डे बुक है, व्हीकल वाइज डिटेल है, जो गलत तरीके से जो है वो मेंटेन करके रखी गई थी और सही तरीके से मेंटेन ही नहीं किया गया था। फिलहाल खबर को शेयर करें, जान से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।